friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our channel मुनी एजुकेशन। यहाँ पर हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बारे में हम लोग सिलेबस कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो क्लास 10 का ये लेसन है जो हम लोग यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। मराठी मीडियम का लेसन है। तो जो बुक है, क्योंकि क्लास 10 में दो बुक है, एक तो कुमार भारती और माई कोर्स बुक। तो आज का जो लेसन है हम लोग ने माई कोर्स बुक में से लिया है और ये लेसन है 1.4। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि लेसन में क्या है। The name of the lesson is Be Smart। okay? और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो स्मार्ट है वो कैपिटल में लिखा गया है। डू यू नो व्हाई? वो इसलिए लिखा गया है क्योंकि वो एक्रोस्टिक है। अभी ये मुझे पूछो कि एक्रोस्टिक का मीनिंग क्या होता है। तो एक्रोस्टिक मतलब एक ऐसा वर्ड होता है जिसका मीनिंग तो होता ही है, ऑब्वियसली स्मार्ट का मीनिंग तो है, पर उसके अलावा अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं SMART और हर एक वर्ड, हर एक लेटर का एक एक मीनिंग हम लोग निकालते हैं, तो ये हो गया, उसको बोलेंगे एक्रोस्टिक। ठीक है, जैसे कि टीचर्स डे के दिन हम लोग करते हैं, वो टीचर हम लोग पूरा लिख देते हैं और फिर उसके बाद टी का मीनिंग निकालते हैं, ई का मीनिंग, सी सभी का मीनिंग हम लोग निकालते हैं। तो ये जो हम लोग ने बनाया इसी को हम लोग बोलते हैं एक्रोस्टिक। ठीक है, तो ये स्मार्ट जो है ये लेसन के अंदर वो एक्रोस्टिक है, इसलिए उसको कैपिटल में लिखा गया। ओके, तो अगर कोई पूछे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि स्मार्ट क्या है। नेक्स्ट, अभी हम लोग लेसन में जाएंगे सीधा। सो लेसन क्या कहते हैं? चैंपियंस आरंट मेड इन जिम, चैंपियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड देम, अ डिजायर, अ ड्रीम, अ विजन। चैंपियन जो होते हैं वो जिम में या तो रेस के मैदान में नहीं बनते हैं। चैंपियन पहले तो खुद के अंदर बनते हो, मतलब व्यक्ति के अंदर से ही उसकी शुरुआत हो जाती है। और अंदर से शुरुआत कैसी होती है कि उसके अंदर एक डिजायर है, एक इच्छा है, एक ड्रीम है और एक विजन है। अगर तुम्हारे अंदर ये है तो ही तुम उसको अचीव करने के लिए आगे दौड़ सकते हो। दे हैव टू हैव द स्किल एंड द विल। अभी ये दोनों चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे अंदर गोल अचीव करने के लिए स्किल भी होना चाहिए और विल भी होना चाहिए, और उसमें भी विल पावर सबसे ज्यादा होना चाहिए। देखो आगे के सेंटेंस में कहता है बट द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द स्किल। मतलब तुम्हारे अंदर विल पावर ही नहीं है तो तुम तुम्हारी स्किल इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर स्किल है, विल है और स्किल नहीं है तो भी तुम्हें दिक्कत आ सकती है, थोड़ी बहुत आ सकती है, पर स्किल है और विल पावर नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग देखते हैं कभी कभार इंजीनियरिंग पढ़ाई करने के बाद भी स्टूडेंट लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि उनकी विल पावर जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो गई। नेक्स्ट, सक्सेसफुल प्रोफेशनल थ्राइव्स। थ्राइव्स का मतलब होता है प्रॉस्पर, प्रॉस्पर मतलब अमीर बनते हैं। तो जो सक्सेसफुल प्रोफेशनल लोग रहते हैं वो अमीर इसलिए बनते हैं इन द सेम मैनर। क्यों? क्योंकि उनके पास विल भी है और स्किल भी है, इसलिए वो सक्सेसफुल बनते हैं। नेक्स्ट, वी ऑल हैव नेचुरल टैलेंट। सभी लोगों के पास नेचुरल टैलेंट तो रहते ही है। इफ वी यूज दैट टैलेंट टू सेट अवर गोल्स इन अवर लाइफ वी कैन इजीली गेट सक्सेस इन अवर लाइफ। अगर हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे ऑब्वियसली हम सक्सेसफुल होने ही वाले। We shall not achieve our goals if we do not take action to achieve them। हम लोग अचीव नहीं हो पाएंगे अगर हम लोग ने हमारे जो गोल्स है उसको एक्शन में नहीं लिया, मतलब प्रैक्टिकल काम नहीं किया, सिर्फ बैठे बैठे थियरी लिखा है, तो हम लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। नेक्स्ट आंसर, सेटिंग गोल्स हैव टू वैल्यूएबल एसेट। एसेट मतलब हमारी मिलकत है। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट है। कौन सी? अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी। सबसे पहले तो जो भी गोल तुम अचीव करते हो, नहीं बनाते हो, उसके ऊपर तुम ओरिजिनलिटी के बारे में सोचो, नंबर 1। नंबर 2, अ स्टेपिंग स्टोन टू इल्यूमिनेट द पाथ। ओके, और यहाँ पर एक ऐसा रास्ता तुम इमेजिन करो जहां पर स्टेपिंग स्टोन्स तुम मिल जाएंगे। और वो स्टेपिंग स्टोन्स क्या होते हैं? हमारी लाइफ में एक एक अचीवमेंट जो आते हैं वो हमारे स्टेपिंग स्टोन बनते हैं। जैसे कि आज का गोल मैंने अचीव किया है, वो मेरा स्टेपिंग स्टोन बन गया। यहाँ पर देख, जैसे गोल हम लोग बनाते हैं, आज का गोल ये है, एक हफ्ते का गोल ये है, एक महीने का गोल ये है, एक साल का गोल ये है, और 10 साल का, और फिर 50 साल का गोल। ये मेरा अल्टीमेट गोल है, मतलब अल्टीमेट लाइफ में क्या करना है। तो अगर मैं आज का गोल अचीव कर पाऊंगा तो ये मेरे लिए स्टेपिंग स्टोन हो गया। उसके ऊपर स्टेप रख के मैं दूसरे गोल पे जाऊंगा, एक हफ्ते का गोल, और उसको भी मैंने अचीव कर लिया। फिर उसके बाद में एक महीने का गोल अचीव करूंगा, एक साल का गोल अचीव करूंगा, 10 साल का गोल अचीव करूंगा, फिर उसके बाद में अल्टीमेट गोल अचीव कर पाऊंगा। और ये सारे मेरे लिए स्टेपिंग स्टोन हो जाएंगे। और ये सारी चीजें तुम्हें इल्यूमिनेट करनी है, मतलब ये सारी चीजें तुम्हें इमेजिन करनी है कि मैं एक महीने के बाद ये कर पाऊंगा, मैं एक साल के बाद ये कर पाऊंगा, मैं 10 साल के बाद ये कर पाऊंगा। उसी को हम लोग बोलते हैं वो हमारी एसेट है, अगर तुम ये इमेजिन कर पाते हो तो। ओके, नेक्स्ट वन,
गोल्स पुट वन एट द हेम ऑफ द लाइफ. हेम ऑफ द लाइफ मीनिंग इंचार्ज. तुम लाइफ के इंचार्ज हो जाओगे अगर तुम्हारी लाइफ में गोल है तो. नहीं तो तुम्हें दूसरे के अंडर काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसका गोल अचीव करने के लिए अभी तुम उनको सपोर्ट कर. अगर तुम्हारा खुद का गोल रहेगा तो तुम लाइफ में इंचार्ज बन जाओगे, बॉस बन जाओगे. और अगर तुम्हारा खुद का गोल नहीं है तो दूसरे लोगों का गोल है, उनको सपोर्ट करोगे. ओके, नेक्स्ट. परस्यूइंग देम एक्नॉलेजेस अ बेटर फ्यूचर सिचुएशन. अगर हम लोग लाइफ में जो गोल है उसको अचीव करेंगे तो हमारी लाइफ फ्यूचर जो है वो अच्छा होने वाला है. दे हेल्प टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ लाइफ रादर देन सिंपली ड्रिफ्टिंग अलोंग एंड लेटिंग थिंग्स हैपन. ओके, हमारी लाइफ जो होती है वो चैनलाइज होती है, मतलब वो यूटिलाइज होती है. अगर गोल होते हैं बहुत कुछ कर पाते हैं, अगर गोल नहीं है तो जैसे लाइफ घिसी पीटी चल रही है वैसे हमारी लाइफ चलती रहेगी. नेक्स्ट, सेटिंग गोल्स. सेटिंग गोल्स में अपीयर इजी. कुछ लोगों के लिए इजी होता है, बट फॉर सम कुछ लोगों के लिए इट इज क्वाइट चैलेंजिंग. वो डिफिकल्ट जाता है, चैलेंज उनको होता है. फियर ऑफ फेलियर. उन लोगों को एक होता है कि अगर मैं फेल हुआ तो क्या होता है, मे बी अवॉइडेड इन द एब्सेंस ऑफ एनी गोल. वो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग गोल ही नहीं बनाते तो हम लोग फेल ही नहीं होंगे, इसलिए वो लोग गोल ही नहीं बनाते. नेक्स्ट, आफ्टर ऑल वन हैज टू डिसाइड व्हाट वन वांट्स टू अचीव इन द एंड. सब लोगों को अपने अपने बारे में डिसाइड करना ही होता है. टू अकम्प्लिश गोल्स एक्सपर्ट रेकमेंड 5 स्टेप्स. ओके, गोल अचीव करने के लिए 5 स्टेप्स हम लोग को यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स लोगों ने दिए हैं. और अगर एक्सपर्ट्स ने दिए तो सभी के लिए ये काम करने वाले हैं. तो कौन से हैं, उसको बोलते हैं स्मार्ट गोल्स. स्मार्ट कैपिटल में. स्मार्ट गोल्स आर मेथोडोलॉजी ऑफ थिंकिंग दैट हेल्प्स पीपल रीच सक्सेस. एक प्रकार की मेथड है. स्मार्ट एक ऐसी मेथड है जो तुम्हें गोल बनाने के लिए और उसको अचीव करने के लिए और सक्सेसफुल बनने के लिए हेल्प करेंगे. तो यहाँ पर स्मार्ट स्टैंड्स फॉर किसके लिए है? स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड. ओके, SMART ये हो गया हमारा एक्रोस्टिक. तो आइए हम लोग देखते हैं कि डिटेल में सीखते हैं कि स्मार्ट का फुल मीनिंग क्या यहाँ पर लिया. तो स्मार्ट गोल्स हैव अ स्पेसिफिक रूब्रिक. रूब्रिक मतलब एक मेथड है. कौन सा है? स्पेसिफिक. पहला वर्ड है स्मार्ट का S, स्पेसिफिक. तो हमारा जो गोल होता है वो स्पेसिफिक होना चाहिए. इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अ स्पेसिफिक एरिया फॉर इंप्रूवमेंट. मतलब हमारे लाइफ में कौन सा एरिया है जिसको इंप्रूव करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मेरा गोल है कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं, तो मुझे मेरा मैथमेटिक्स का स्किल इतना इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है. यस, थोड़ा बहुत आता है, काफी. मेरा ड्राइंग का स्किल मुझे इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि मुझे पता है डॉक्टर बनने के लिए जो उसके रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर मुझे ज्यादा इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है. तो मैं वो एरिया में इंप्रूवमेंट लाऊंगा क्योंकि मेरा गोल फोकस है. स्पेसिफिक होना चाहिए. द मोर स्पेसिफिक द एरिया द मोर रिफाइंड अचीवमेंट ऑफ वंस गोल कैन बी. अगर तुमने एरिया तुम्हारा गोल रिफाइन करके, रिफाइन मतलब प्योर, एकदम शुद्ध, क्लीन गोल बना के रखा है, उतना ही तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा. इट मेक्स इट इजियर टू सेट पैरामीटर्स एंड वर्क टुवर्ड्स द गोल. और हमें वो गोल अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे वो भी हमारे लिए आसान हो जाएंगे. If it is building a house, what exactly is the capacity required and how long can it stretch? How long can it stretch मतलब वो कितना टाइम लगेगा, बिल्डिंग बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो तुम्हें यहाँ पर पता चल जाएगा. ठीक है, मतलब एक गोल है, फोकस है कि मुझे बिल्डिंग बनाना है, कितने लोग लगेंगे, क्या मटेरियल लगेगा, कितना टाइम लगेगा, तो मैं कर पाता हूँ. पर मैंने ऐसे ही गोल 2-4 बना के रखे, बिल्डिंग भी बना रहा हूँ, कैनाल बना रहा हूँ, ये 2-4 और चीज, तो मैं कहीं पर भी फोकस नहीं कर पाऊंगा. इसलिए तुम्हारा गोल स्पेसिफिक होना चाहिए. नेक्स्ट, मेजरेबल मतलब जिसका नापदंड हम लोग ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्वांटिफाइंग गोल्स प्रोवाइड स्पेसिफिक वे टू ट्रैक प्रोग्रेस अगेंस्ट द गोल. मतलब उसकी क्वांटिटी, तुम्हारा जो गोल है वो कितना बड़ा है, उसकी मेजरमेंट तुमको लेना आना चाहिए, उसका नापदंड तुमको पता होना चाहिए. दिस मेक्स इट इजी टू बेंचमार्क परफॉर्मेंस थ्रू आउट द गोल पीरियड इंक्लूडिंग एरियाज टू इंप्रूव. ओके, उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी एरिया है जहां पर इंप्रूवमेंट तुम्हें लाने की जरूरत है वो इंप्रूव तुम कर पाओगे अगर तुम्हें तुम्हारा जो गोल है उसकी साइज पता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम्हें बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो तुम्हें पता है कि भाई वो थोड़ा टाइम लगेगा, वो बड़ा गोल है और उसको तुम लोग 5 साल 10 साल के गोल के अंदर तुम रख सकते हो. और अभी स्टूडेंट हो तो तुम्हें 20 साल 30 साल के गोल में रखना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि तुम स्टूडेंट के टाइम पे ही प्राइम मिनिस्टर बन जाओ. ओके, नेक्स्ट, तो वो मेजर करना सीखो कि कौन से टाइम पे अचीव कर पाते हो. नेक्स्ट,
while playing football one's exact role and position has to be clearly defined. ओके अभी यहाँ पर एक पैरामीटर्स दिए गए हैं, मेजरमेंट दिया गया है कि फुटबॉल खेलते हो तो तुम्हारा पोजीशन यही होना चाहिए. फॉर एग्जांपल जो गोलकीपर है वो अगर गोलकीपर वो पोल के आगे से निकल के बीच में खेलने चला जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है, गोल उनकी साइड पे होने वाला है. ठीक है, और वैसे ही स्ट्राइकर वहां पर डिफेंडर की जगह पर आ जाता है तो गोल कौन करेगा, स्ट्राइकर को गोल करना है ना, और डिफेंडर को पीछे रहकर उनको सपोर्ट करना है. तो मतलब ये सारी चीजें अगर पोजीशन नहीं की है तो फुटबॉल टीम नहीं जीत सकती. तो वही चीजें हम लोगों को यहाँ पर सीखने को मिलती है कि तुम्हारा गोल जो होता है वो मेजरेबल होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी, उसका नापदंड तुमको पता होना चाहिए कितना बड़ा है कितना छोटा है. नेक्स्ट, अचीवेबल. तुम्हारा गोल है जो अचीव कर सकते हो कि नहीं. ओके, इम्पॉसिबल जो गोल रहते हैं वो हमारे नहीं होने चाहिए. यस, मतलब अचीवेबल है पर इम्पॉसिबल है तो तुम अचीव कर सकते, पर अचीवेबल भी नहीं है और इम्पॉसिबल भी है तो तुम नहीं कर सकते. देखो, सेटिंग गोल्स दैट कैन बी कंप्लीटेड इन द डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उसका एक पीरियड ऑफ टाइम रहना चाहिए. ठीक है, हम लोग ऐसा गोल नहीं बना सकते कि 10वीं का मुझे 10वीं में पास होना है और मैंने गोल बनाया कि मैं 10 साल में पास कर लूंगा. नहीं, उसका पीरियड ऑफ टाइम होता है, 1 साल के अंदर क्लियर करना ही है. ठीक है, ऑफन दिस गोल्स में एक्ट लाइक स्टेपिंग स्टोन. जैसा मैंने बताया, एक दिन का गोल, एक हफ्ते का, 1 महीने का, वो हमारे लिए स्टेपिंग स्टोन्स बनते जा रहे हैं. टू हेल्प मीट ब्रॉडर गोल्स दैट फर्दर डिफाइंस अ करियर, मतलब तुम्हारा करियर डिफाइन करने के लिए जो बड़े वाले गोल है वो उसके लिए वो स्टेपिंग स्टोन बनेंगे. आगे क्या लिखा है, एज स्टूडेंट्स वी कांट बिकम प्रेसिडेंट. ओके, ये याद रखो, ये जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है एट दिस एज, पर अचीवेबल है बट एट दिस एज इम्पॉसिबल है. कि स्टूडेंट ऐसा नहीं डिसाइड कर सकते कि मुझे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बनना है, पर उनको ये पता होना चाहिए कि वो एक दिन बन सकते हैं. मतलब तुम्हारे स्टेपिंग स्टोन अभी ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे. आज का गोल बनाओ, 1 हफ्ते का, 1 महीने का, फिर 5 साल के, 10 साल के बाद, 25 साल के बाद फिर आशा रखो कि मैं ये टाइम पे प्राइम मिनिस्टर बनूंगा. और तुम जरूर से बन सकते हो अगर तुम्हारा गोल है और तुमने उसके टुवर्ड्स काम किया है तो. ओके, नेक्स्ट, रियलिस्टिक. इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट गोल्स दैट आर विद इन वंस करंट स्किल. तुम्हारी जो करंट स्किल है ना उसके रिलेटेड होना चाहिए. मतलब डॉक्टर बनकर वो इंजीनियरिंग के रिलेटेड कोई गोल नहीं बना सकता और इंजीनियर डॉक्टर के रिलेटेड कोई गोल नहीं बना सकता. इसलिए रियलिस्टिक होना चाहिए, तुम्हारी करंट स्किल क्या है उसके रिलेटेड होना चाहिए. और एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज, जो एरिया में तुम एक्सपर्ट हो उसके रिलेटेड तुम्हारा गोल होना चाहिए. बिल्डिंग एक्सपर्टाइज टेक्स टाइम. ओके, एक्सपर्ट बनने के लिए टाइम लगता है. अभी ये बात याद रखो, तुम इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सपर्ट बनना चाहते हो और तुम बोलते हो कि मुझे 1 महीने में इंग्लिश में एक्सपर्ट बनना है, इम्पॉसिबल. कुछ लोग ऐसा बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश सर हम लोगों को 1 हफ्ते में आ जाएगा. नहीं आता है. क्यों नहीं आता है? क्योंकि जो बच्चे स्कूल में 10 साल से 15 साल से वो लोग स्कूल में जाते हैं वो लोग भी अच्छी तरह से इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं. तुम 1 महीने में 10 दिन में इंग्लिश सीखना चाहते हो, नहीं हो पाएगा. ठीक है, उसके लिए टाइम लगेगा. इट टेक्स टाइम. रियलिस्टिक सिचुएशन क्या है, इट टेक्स टाइम. सम टाइम 1 ईयर 2 ईयर, वहां पर तुम लोगों को टाइम लग सकता है. और जो कोई भी ऐसी एडवर्टाइज करता है कि 1 दिन में या तो 1 हफ्ते में, 1 महीने में मैं आपको इंग्लिश सिखा दूंगा, वो रियलिस्टिक नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्या होता है, एन एक्सपर्ट इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम. ओके, बिल्डिंग रियलिस्टिक विल मेक इट इजी टू बी सक्सेसफुल. तो अगर तुम रियलिस्टिक हो तो तुम्हें पता है कि थोड़ा टाइम लगेगा और इसलिए तुम थोड़ा इजी हो जाते हो कि भी आराम से मैं अचीव कर पाऊंगा. इफ डिफेंसिव एंड एग्रेसिव. ओके, इफ डिफेंसिव एंड नॉट एग्रेसिव, मतलब जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि 1 हफ्ते के अंदर, 1 महीने के अंदर मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा, जब वो नहीं होता है ना तो वो लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, वो लोग गुस्सा हो जाते हैं. पर जिनको रियलिस्टिक है उनको पता है वो लोग एग्रेसिव नहीं होंगे, वो लोग डिफेंसिव हो जाएंगे, वो अपने आप को डिफेंड करते रहेंगे और पढ़ते जाएंगे. द गोल परहैप्स लैक्स रियलिज्म. कभी कभार रियलिज्म हमारा होना चाहिए. रियलिज्म लैक, कमी रहेगी तो नहीं होगा. We must have the clear picture in mind and must have the ability to adhere. Adhere का मीनिंग यहाँ पर है, adhere मतलब bind, capture. हम लोगों को ऐसे जो गोल है वो हमारे माइंड में कैप्चर करके रखने हैं जो रियलिस्टिक होने चाहिए. ठीक है, नहीं कि इमेजिनरी. और अगर अचीव नहीं हुआ तो फिर हमें एग्रेसिव नहीं बनना है, हमें ऊपर से डिफेंसिव बनना है. नेक्स्ट, टाइम बाउंड. अभी गोल जो है वो टाइम रिलेटेड होते हैं तो टाइम के अंदर खत्म होने चाहिए. जैसे मैंने बताया कि 10वीं पास करना है तो विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर ही पास करना है, 10 साल नहीं लगाना है. लेट्स सी,
एस्टेब्लिश टाइम पैरामीटर्स अराउंड ईच गोल एज इट विल हेल्प इंक्रीज फोकस एंड अकाउंटेबिलिटी। ओके, हर एक गोल के साथ एक टाइम पीरियड भी दे दो कि इतने टाइम में ये गोल अचीव होना ही चाहिए, ठीक है, तो ही तुम उसके लिए अकाउंट कर पाओगे कि भाई हाँ मैंने इतने टाइम में बोला था इतने टाइम में किया। नेक्स्ट, टू रिड्यूस वेट वी नो हाउ टू गो अबाउट इट। वजन कम करने के लिए हमको पता है कि हमको क्या करना चाहिए, पर हम लोग क्या करते हैं, बट विदाउट कॉन्सिस्टेंट, हम लोग कॉन्सिस्ट अगर नहीं रहेंगे, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, टाइम बाउंड एक्शन अगर नहीं रहेगा, हमने सोचा कि चलो 10 साल में कम होगा तो भी क्या है, आज हम लोग ये महीने में 2 किलो कम करते हैं और अगले महीने में 2 किलो बढ़ा लेते हैं, कॉन्सिस्टेंसी नहीं है तो तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। इट मे बी एक्सरसाइज, तो कंसिस्टेंसी एक्सरसाइज में होती है, डाइट में होती है, स्ट्रेस फ्री थॉट्स उसमें हो सकती है, तो ही तुम तुम्हारा वजन कम कर पाते हो, और वो भी कंसिस्टेंसी होने के बाद। टाइम पीरियड भी तुम सेट करना होता है कि मुझे 5 महीने में इतना कम करना ही है, ठीक है। ऑल दिस हैव टू बी प्रैक्टिस, ये सारी चीजें प्रैक्टिस होनी चाहिए, एंड इम्प्लीमेंटेड विदाउट हेजिटेशन, बिना रुकावट ये सारी चीजें तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए, डाउट और इनडिफरेंस बट विद इन अ डेडलाइन, ये सारी चीजें तुम प्रैक्टिस करो, डाउट मत लाओ, पर टाइम पीरियड भी होना चाहिए, ओके, तो ही तुम तुम्हारा गोल जो है सही टाइम पे अचीव कर पाओगे। नहीं तो एक जो 5 महीने का गोल है उसके लिए 5 साल लग जाएंगे अगर टाइम बाउंड नहीं बनाए। नेक्स्ट, ठीक है, विजन विशेस इंटेंशन एंड ड्रीम्स आर ऑल वैल्यूएबल, ये सारी चीजें बहुत वैल्यूएबल है। दे स्पार्क ऑफ, मतलब वो हमारे लाइफ को उत्तेजित कर देती है। इमेजिनेशन एंड एनकरेज अस टू डिफाइन वेयर वी वांट टू रीच, ये सारी चीजें हमको लाइफ में कहां पर कौन से लेवल तक जाना है उसके लिए उत्तेजित करती है। इन ऑर्डर टू गेट देयर, और ये हमें अचीव करना है तो देयर हाउएवर वी नीड टू ब्रिंग द लाइफ इमेजेस, ओके, हमें लोगों को कुछ इमेजेस, गोल, हमारे इमेजिनेशन को बढ़ाना है, क्या करना है, डाउन टू अर्थ, दूसरी एक है इमेजिनेशन बढ़ाओ, दूसरा है डाउन टू अर्थ बनो, मतलब नम्र बनना सीखो, एंड प्लान टू एग्जीक्यूट, और दूसरी एक बात, जो भी प्लान थियरीज जो तुमने लिख के रखी है उसको प्रैक्टिकली करना आना चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। अवर स्ट्रेटेजीज, जो हमारी स्ट्रेटेजीज प्लान बनाए, फॉर एग्जाम्पल वजन कम करने के लिए तुमने बहुत सारी थियरीज लिख के रखी, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, फेसबुक के ऊपर पोस्ट डाला, इसके ऊपर पोस्ट डाला, पर अगर कुछ भी नहीं करते हो, जीरो, ओके। एग्जीक्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी वी पुट फोर्थ डायरेक्टली इंपैक्ट द रिजल्ट, जितना भी हम लोग इनपुट डालेंगे उतना हमें आउटपुट मिलेगा, कंप्यूटर का सेम फंडा है, जितना इनपुट डालोगे उतना आउटपुट हमें मिलेगा, ठीक है। लाइफ इज समथिंग लाइक अ ट्रम्पेट, ट्रम्पेट जो आता है, जो बांसुरी नहीं, वो जो आता है बड़ा वाला, जिसके अंदर हवा फूकी जाती है और आवाज आता है, तो तुम जितनी ज्यादा हवा उसके अंदर डालोगे, इफ वी डोंट पुट एनीथिंग इन इट, अगर उसके अंदर हम लोग हवा नहीं डालेंगे तो उसका कुछ आउटपुट निकलेगा ही नहीं, ओके। तो मतलब लाइफ ऐसा ही है, जितना तुम इनपुट डालोगे उतना आउटपुट उसमें से निकलेगा, ओके। नेक्स्ट, लास्ट आंसर है, लास्ट पैराग्राफ है हमारा, सक्सेस इज अ वॉक इन द डार्क, अंधेरे में चलने जैसा है सक्सेस। कैसे, देखो, फाइंडिंग द राइट फुटिंग, उसमें हम लोगों को अंधेरे में चलना है, और सही स्टेप, जो पहला मेरा स्टेप है वो सही चूज करना, वो हमारा सक्सेस है। प्रिसाइजिंग, मास्टरिंग द स्किल एंड गेटिंग द नेक्स्ट प्लेस, जो स्किल है उसको प्रिसाइज करो, मतलब स्पेसिफिक रखो, और उसको मास्टर कर दो, मतलब जो स्टेप पे खड़े हो वहां पर तुम मास्टर हो जाओ, ताकि अगले स्टेप के लिए तुम आगे बढ़ सको। फिर क्या होता है, ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वी अप्रोच एंड टैकल द प्रॉब्लम, तो वो लेवल पे हमारे जो प्रॉब्लम्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि तुम कितना सक्सेसफुल बन पाते हो। नेक्स्ट, द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम वेयर वी आर, और अगर हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए सही रास्ता कौन सा है, टू वेयर वी वांट टू बी इज टू फाइंड फुटिंग अवर नेक्स्ट स्टेप। तो ये जो स्टेप है वहां पर अगर मैं कंप्लीट हो गया, फाउंडेशन मेरा क्लियर हो गया, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा हूं, तो भी आगे का जो स्टेप है वो कौन से स्टेप में जाना है, क्योंकि स्टेप्स तो बहुत सारे रहेंगे, तो तुम्हें ये एरिया में जाना है, ये एरिया में, ये एरिया में, तो तुम अगर सही रास्ता ढूंढ पाते हो तो तुम सक्सेसफुल हो पाओगे। व्हेन वी टेक द नेक्स्ट स्टेप, जब हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, इट शुड सपोर्ट एंड होल्ड अस विदाउट अ क्रैक, तो जब हम वो लेवल पे जाते हैं तो नीचे का जो स्टेप है, जो फाउंडेशन हमने बनाया है वो स्ट्रांग होना चाहिए, वो टूटना नहीं चाहिए, ओके। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, उसको अगर मैं कंपनी का मैनेजर बना दूंगा, मतलब डायरेक्ट उसको हाई लेवल की पोस्ट दे दी है, तो उनका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, तो वो क्रैक होकर वो नीचे आ जाएगा। उनको उनका फाउंडेशन स्ट्रांग बनाना पड़ेगा ना, तो स्टेप बाय स्टेप वो जाएगा, सीओ के लेवल तक भी जाएगा, तो भी उनका फाउंडेशन स्ट्रांग है,
वो कर पाएगा। अगर डायरेक्ट सीईओ बन गया तो वो पूरी कंपनी को नीचे लेकर आएगा। यही चीजें बताई कि हमारा जो स्टेप आगे का स्टेप लिया है तो पीछे का जो स्टेप है वो क्रैक नहीं होना चाहिए, मतलब फाउंडेशन हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और उसी तरीके से हम लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से ये लेसन हम लोगों को दिया गया है, और ये एक सीखने को हम लोगों को मिलता है कि लाइफ में हम लोगों को स्मार्ट बनना चाहिए। ठीक है, हार्ड वर्क, यस ऑब्वियसली हार्ड वर्क करना चाहिए, पर हार्ड वर्क से भी अच्छा तरीका है स्मार्ट वर्क, जो कि हम लोगों को यहाँ पर बहुत डिटेल में अच्छी तरह से समझाए। तो आप ये वीडियो को प्लीज देखिए, बार बार देखिए, और आपको समझ में आ जाएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन लोगों को भी हेल्प हो जाएगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और हमारी चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।